हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ तो देखो प्रॉपर अपने को बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब बजट खत्म हो गया, सारे इवेंट्स खत्म हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहते हैं मार्केट्स में जिनकी वजह से अपन को वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अब इस बाजार में, इन बाजारों में सबसे ज्यादा फंसता कौन है? रिटेलर फंसता है। क्योंकि अगर आप कल देखोगे तो कल अपने को 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, डे लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। उसके बाद क्या समझेगा एक रिटेलर? उसके बाद रिटेलर यही समझेगा कि भाई और सेलिंग आने वाली है, मार्केट क्रैश होने वाला है, पैनिक फैलने वाला है बाजारों में, तो बेच कर चलो। लेकिन आज सुबह सुबह से अगर आप देखोगे तो 200-250 पॉइंट का बाउंस आ गया। फिर उस बाउंस पे जब बायर ने बेसिकली रिटेलर ने बाय करा तो वहां से प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। तो मैनिपुलेटिव मूव्स देखने को मिलते रहेंगे। अब देखो इस सिचुएशन में ना दो ऑप्शंस होते हैं किसी भी ट्रेडर के पास। या तो वो शिकायतें करता रहे रजिस्टर्ड बोर्ड से, किसी से भी शिकायतें करता रहे, सोशल मीडिया पे गाना गाता रहे, या फिर वो उस तरीके से इवॉल्व होना शुरू करे, सीखना शुरू करे कि भाई मुझे मैनिपुलेशन, अगर मुझे मैनिपुलेशन दिख रहा है तो मैं बड़े प्लेयर की तरह ट्रेड करूं। मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ही ना करूं, मैं फेक ब्रेकआउट से फेक ब्रेकडाउन पे ट्रेड करूं, जहां पे बड़ी अपने को दोबारा एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो जिसने भी वो चीजों को सीख लिया होगा, काफी मजा उसे आया होगा। अब मैं पिछले 13 साल से मार्केट्स में वो अपने बारे में बात करूं, मैंने भी इस तरह के बाजार नहीं देखे। लेकिन जब ये मुझे दिख रही हैं चीजें अपने आंखों के होती हुई, एक बार लॉस हुआ, 2 बार लॉस हुआ, 3 बार लॉस हुआ, बार बार दिख रहा है कि भाई बार बार फेक आउट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन हो रहे हैं, तो बार बार फिर अपने को ऐसा नहीं कि बार बार हम लॉस लेते रहेंगे, फिर एक बार चेंज कर कर देखेंगे, इवॉल्व होकर देखेंगे। अगर रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो एवोल्यूशन अच्छा है आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल के लिए और ओवरऑल मार्केट्स के लिए, आपको पैसे, आपके पैसे के लिए, आपके प्रॉफिट्स के लिए वो पॉजिटिव चीज़ है। तो वो सारी चीज़ें हम बेसिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे। टेलीग्राम पे किस तरीके से जजमेंट लिया लाइव मार्केट में, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। प्लस अपनी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी आने वाली है अगले हफ्ते, मोस्ट प्रोबेबली, हाँ शायद अगले हफ्ते ही एक्चुअली, क्योंकि अपना 28 बेसिकली 28 डेज का ही फेब्रवरी है। तो अपने अगले हफ्ते बैंक निफ्टी की सारे एनएसई के जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सबकी अपने को मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी अगले हफ्ते। तो धमाल मचने वाला है। ऑप्शन प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, ट्रेंड समझ नहीं आ रहा, पूरी वीडियो देखना, आराम से सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन पेशेंटली वीडियो को देखना पड़ेगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी इसी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन जरूर दबा दें अब तक नहीं दबाया, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कॉमेंट ही है जो मुझे बूस्ट प्रोवाइड करता है। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बढ़िया से बढ़िया कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए। मेक श्योर कर दो, क्योंकि जब ये नंबर एक एक करके बढ़ता है ना, 148 से 149 सब्सक्राइबर्स हुए, 149 से 150 सब्सक्राइबर्स हुए, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। लेकिन जब बढ़ रहा है तो दिल से बहुत अच्छा लगता है, जब एक एक काउंट बढ़ता है। मैं देखता हूँ आंखों के सामने कि भाई एक काउंट बढ़ गया, एक सब्सक्राइबर बढ़ गया। सो मेक श्योर थोड़ी सी हैप्पीनेस के लिए मुझे भी सपोर्ट करो, आपको भी बेटर से बेटर कंटेंट मिलेगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा जो आपके मन में क्वेश्चन भी होगा कि भाई आज बाजार बढ़ा क्यों इतना, उसके पीछे डिस्कशन करना चाहूंगा। तो जिसको इस चीज का आंसर चाहिए वो मुझे सिंपल सा उस चीज का आंसर दो कि भाई कल बाजार गिरा क्यों। देखो कई बार क्या होता है कि बाजार गिरता भी अपने हिसाब से है, बढ़ता भी अपने हिसाब से है। अब ये जो कल का वाला दिन था अपना, उससे पहले आप देखोगे तो लगातार बाजार ऊपर जा रहा था, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई। अब वो प्रॉफिट बुकिंग इतनी इंटेंस हो गई कि वो कहीं ना कहीं सेलिंग के रूप में बदल गई। समझने की कोशिश करो, जब बायर्स ने बुक करा तो उन्होंने प्रॉफिट बुक करा, जब बायर्स ने प्रॉफिट बुकिंग करी इसका मतलब बाइंग की पोजीशंस एग्जिट हुई, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आया। जब मार्केट नीचे आया तो सेलर्स ने उसी टाइम पे एंट्री बना ली, जिससे मार्केट में शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। कल अगर आप देखोगे तो पुट राइटिंग इन द मनी वाले थे, इन द मनी वाले पुट राइटर्स भी निकले, आउट ऑफ द मनी पुट राइटर्स भी निकले, इसलिए वो जो सेलिंग थी वो कंटिन्यू होती चली गई और एक तरीके से फ्री फॉल बाजार में मच गया। अब आज बाउंस क्यों आया? बाउंस आता, यहां तक का बाउंस आता, थोड़ा रिट्रेसमेंट आता, थोड़ा धीरे धीरे बाउंस आता, जिससे वीकनेस दिखती। लेकिन जो शार्प बाउंस आया, अभी बाउंस क्यों आया किसी को नहीं पता, कोई भी रीजन नहीं है इस बाउंस का, लिटरली कोई भी रीजन नहीं है। हर चीज के पीछे रीजन नहीं ढूंढा जाता। हो सकता है कि बाजार किसी न्यूज पर रिएक्ट करे, लेकिन आप गिरने के बाद, बढ़ने के बाद कोई न्यूज ढूंढोगे तो कोई ना कोई न्यूज मिल ही जाएगी कि एफआईआई ने पैसा डाल दिया, डीआईआई ने पैसा डाल दिया, यहाँ पे ये रेट बढ़ गए, वहां पे वो चीज हो गई, वो चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन हर चीज पर बाजार रिएक्ट नहीं करता, छोटी छोटी न्यूज पर, कि पूरी दुनिया भर की न्यूज बाजार एक एक चीज पर रिएक्ट करेगा। न्यूज होगी रिएक्ट करने लायक तो करेगा, लेकिन सब चीजों पर रिएक्शन नहीं देगा। अब इस बाइंग मूव के बाद ये सेलिंग क्यों आई? ये सेलिंग के लिए एक न्यूज आई थी जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। वो है अपना आज का दूसरा पॉइंट, जिसके बारे में डिस्कशन भी करना चाह रहा था। जो अपनी यूएस इंडिया की ट्रेड डील है वो हो गई है भाई मार्च के लिए। यहाँ पे एग्रीमेंट जो है वो मार्च में साइन होगा, ऐसा अपने जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उनका कहना है। अब मार्च में साइन होगा, अप्रैल से शायद वो चालू होगा, ऐसा कुछ कहने का यहाँ पे बताया। लेकिन अब ये बाजार इसके ऊपर नेगेटिवली रिएक्ट क्यों करा? आपको पता है ट्रेड डील का ड्रामा कब से चल रहा है?
ये ट्रेड डील का ड्रामा चल रहा है लास्ट अपने अगस्त से सितंबर से। अब अगस्त से ये पहले सितंबर में शिफ्ट हुआ, सितंबर से नवंबर में शिफ्ट हुआ, नवंबर से जनवरी में शिफ्ट हुआ, नए साल पे करेंगे। फिर जनवरी से ये फरवरी में शिफ्ट होने वाला था। फिर कुछ गैप अप इन्होंने दिखाया 1400 पॉइंट का भाई, लेकिन फिर उसके बाद पता चला वहां से बाजार ने नेगेटिवली रिएक्ट करा, क्योंकि बाजार को कुछ पता चल गया होगा पहले जो हमें नहीं पता चला, जो बड़े प्लेयर्स को पता नहीं चला। बड़े प्लेयर्स को एग्जिट मिला, रिटेलर वहां पे फंसा। फिर रिटेलर को फंसाने के बाद अभी ये न्यूज बाहर आ रही है कि भाई मार्च में साइन होगा, वो एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है, सिर्फ बातचीत हुई है, अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। मतलब अगस्त 25 से लेके ये मार्च 26 तक ये साइन, मतलब कितना ज्यादा पोस्टपोन देखने को मिला है। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि भाई मार्च में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये तो आगे बढ़ता जा रहा है। हर बार हम देख रहे हैं कि भाई आगे बढ़ रही है डेट। तो किस डेट पर बिलीव कर सकते हो आप, किस बेसिस पर बिलीव कर सकते हो, वो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपकी क्या राय है इस न्यूज को लेकर, सरकार को लेकर, ट्रेड डील को लेकर, बेसिकली मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप कमेंट करते हो ना तो आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन बेटर होती है, जिससे हम एक बढ़िया तरीके से डिस्कशन कर सकते हैं ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर, जियो पॉलिटिकल टेंशंस के ऊपर। डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में जरूर बताना इसके बारे में, ठीक है। तो ये दो चीजें थी जिसके ऊपर मुझे चर्चा करनी थी। जो रिटेलर बहुत डरा हुआ था, रिटेलर बहुत फंसा हुआ था। अब काफी सारे लोगों को लगेगा कि भाई करना क्या है, किसी दिन 1.5% बढ़ जा रहा है, किसी दिन 1.5-1% गिर जा रहा है मार्केट। तो किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, कौन से एरिया के आसपास हमें फोकस करके चलना है, टॉप डाउन एनालिसिस अपना रहेगा, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, इंट्राडे में किस तरीके से पोजीशन बिल्ड कर सकते हो, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कस करूंगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूं अगर निफ्टी में, तो देखो अपने को एक सिंपल चीज देखने को मिलेगी, वीकनेस। क्यों? इसके दो रीजन है। दो रीजन क्यों है? पहला अपना टॉप कंफर्मेशन जो अपने को इस वाले वीक में बनता हुआ दिखा था। इस वाले वीक में अगर मैं बात करता हूं, क्यों टॉप का कंफर्मेशन अपना क्या था कि पहली कैंडल रेड बने और रेड के जो नेक्स्ट कैंडल है वो उसका लो तोड़कर रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनाए। अब यहाँ पे रेड कैंडल की बनी, ये एक कैंडल रेड नहीं बन पाई तो इसका हम बफर मान सकते हैं। और फिर इस कैंडल ने जब इस लो के नीचे प्रॉपर एक बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप कंफर्मेशन हुआ। तो क्या यहाँ से रिवर्सल आया है? नहीं। आप अगर देखोगे भी, मैं तो एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो मार्केट्स होते हैं ना अपने, वो हर चीज को, पूरे प्राइस को, सारी न्यूज को, सब कुछ डिस्काउंट करके चलता है। मार्केट हमेशा सब चीज को डिस्काउंट करके चलता है, फ्यूचर डिस्काउंटिंग पे चलता है, कि मार्केट्स को पता होता है, अंदाजा होता है कि क्या आने वाला है क्या नहीं। अब अगर आप देखोगे ये कैंडल देखोगे आपको क्या दिखा रही है, कुछ लोग देखो ऐसे कहेंगे कि भाई पॉजिटिव कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, लेकिन जो असली अगर आप ऐसी बड़े ट्रेडर से पूछोगे तो वो कहेगा कि भाई ये वीकनेस दिखा रही है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल खोखली कैंडल है, हॉलो कैंडल है। मतलब ये जितनी भी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है ये बिकॉज ऑफ गैप अप बनी है, जो 1400 पॉइंट से ज्यादा का अपना गैप अप हुआ था। लाइव मार्केट में ट्रेड करना, लाइव मार्केट में ऊपर जाना दिखाता है ट्रेंड, ना कि कोई गैप अप न्यूज की वजह से। अब वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से पहले सेलिंग देखने को मिली, फिर सेलिंग देखने को मिली थी, फिर मार्केट ने होल्ड करा, लेकिन फिर दोबारा सेलिंग दिखा रही है। अब अगर आप पिछले 4-5 वीक से देखोगे तो क्या देखने को मिल रही है? सेलिंग देखने को मिली, नेगेटिविटी देखने को मिली, ऊपर से सेलिंग देखने को मिली, नेगेटिविटी देखने को मिली, यहाँ से प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, नेगेटिविटी देखने को मिली। ये जो बड़ी बॉडी दिख रही है असलियत में बड़ी बॉडी नहीं है। अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा कि कितना बड़ा गैप पेंडिंग है, लिटरली वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि भाई कितनी वीकनेस मार्केट्स में है। यहाँ पे आप देखोगे ऊपर जाने की थोड़ी बहुत कोशिश करी, लेकिन प्रॉपर वीक लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ से हम ऊपर जा रहे थे अच्छा वाला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। आज बेसिकली कल अपन बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, आज ऊपर गए लेकिन फिर दोबारा सस्टेन नहीं कर पाए, फिर दोबारा फिसल कर नीचे आ गए। किस तरीके से प्लान करना है, क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, सारी चीजें मैं शेयर करूंगा। लेकिन वीकली क्लोजिंग अपने को मिल चुकी है तो कहीं ना कहीं वो वीकनेस देखने को मिल रही है। और टॉप कंफर्मेशन जो देखने को मिला था कि भाई 2-3 महीने तक तो एक टॉप, ये वाला जो टॉप है ये नहीं टूटना चाहिए, अकॉर्डिंग टू अवर स्ट्रेटेजी, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स। ठीक है, ये अपने को सिंपल सा कंफर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब अपने को करना है क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे बेसिकली अगले हफ्ते के लिए अपने को करना है क्या है, क्योंकि अपनी मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, एनएससी के सारे इंडेक्सेस की। तो अब हमें क्या चीज करके चलनी है उसके बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल सी अपने को एक चीज देखने को मिल रही है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप देखने को मिला 1400 पॉइंट का। हम यहाँ पे लोअर एंड्स के आसपास ट्रेड कर रहे थे, लोअर रीजन के आसपास ट्रेड कर रहे थे, वहां से 1400 पॉइंट का गैप अप, वहां से शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर मार्केट्स ने होल्ड करा, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग आई। अब देखो क्या करके चलना है अपने को, दो चीजें करके चलनी है। यहाँ पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला सिनेरियो, और जो कि होना चाहिए, अगर मार्केट्स इन लोस को तोड़ता है, कौन सा लो है बेसिकली, आज का लो कह लो या फिर बेसिकली जो अपना ये वीक लो है, ये वाला वीक लो अपना जो है 375, 25, 375, इसको अगर मार्केट तोड़ता है
तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली ये वाला जो गैप पेंडिंग है अभी 25,100 का, इसको मार्केट फिल करने आएगा। और इस जो पूरा रीजन है इसकी अगर मैं रेंज बताता हूँ कितनी रेंज है, 260 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है। और डेफिनेटली जब इसको फिल करने आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे सपोर्ट ले, फिर हमें यहाँ पे डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा कि भाई यहाँ से पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर अगर इसके नीचे और नेगेटिवली क्लोजिंग हो गई तो फिर आप इन लोस को भी कटता हुआ मार्केट्स में देखोगे। अब मैं आप सोच रहे हो कि भाई इतना नेगेटिव बात क्यों करते हो आप मार्केट्स के बारे में, इतनी सेलिंग के बारे में क्यों बात कर रहे हो। आप मुझे दो तीन चीजें बताओ, क्या यहाँ पे अपनी कंपनीज जो है वो उस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं जिस तरीके से मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, क्या अपने स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं उस तरीके से जिस हिसाब से अपने मार्केट्स बेसिकली परफॉर्म कर रहे हैं, क्या हमारी गवर्नमेंट कोई ऐसा इनिशिएटिव ले रही है, क्या यहाँ पे अपनी कंट्री जो ग्रोथ होती है वो लिटरली असली में आपको कोई ग्रोथ देखने को मिल रही है। आप अपने आसपास ही देख लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई हम किस तरह से रह रहे हैं इंडिया में। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हो सकता है बहुत अच्छी जगह पे बहुत पॉश इलाके में रहते हो अपनी सिटी में, लेकिन ओवरऑल जब आप अपने स्टेट को देखोगे, कुछ जगहों को देखोगे, तो आपको लिटरली समझ में आएगा कि भाई इंडिया कितना पीछे है बाकी के नेशन से। बाकी के नेशंस के स्टॉक मार्केट्स तब भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा मार्केट्स हायर एंड्स पे जाने को बेताब है। तो क्या ये मैनिपुलेटिव मूव नहीं है जब उस तरीके से कंपनी ही परफॉर्म नहीं कर रही। शेयर मार्केट के ऊपर जाने का रीजन क्या होता है मुझे बताओ, कंट्री का परफॉर्म करना, कंपनीज का परफॉर्म करना, सेक्टर्स का परफॉर्म करना। ना तो कंट्री परफॉर्म कर रही है अच्छा, ना सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा, और ना ही कंपनीज परफॉर्म कर रही है अच्छा। तो फिर किस बेसिस पे स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रहे हैं, बेसिकली स्पेशली इंडाइसेस ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक्स तो ऊपर नहीं जा रहे। आईटी सेक्टर आप देख लो पूरा तबाह हो चुका है, मेटल सेक्टर देख लो पूरा तबाह हो चुका है, सारे सेक्टर्स आप देखोगे, मेजर स्टॉक्स देखोगे तो वो 30-40% अपने बेसिकली हाइस से नीचे हैं। तो स्टॉक मार्केट हाइस पर कैसे हो सकता है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का बेसिस क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो लोग नए हैं उन्हें नहीं समझ में आएगा, वो सिर्फ कॉल और पुट में ही लगे रहेंगे। लेकिन असलियत यही है कि भाई मार्केट्स में वीकनेस है। अब क्या करके चलना है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे अभी हम स्ट्रक्चर वाइज तो पॉजिटिव हैं, तो सिंपल सा क्या करके चलेंगे, सिंपल से अपने को बाय ही करके चलना है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो कितने डिप के ऊपर बाय कर सकते हो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा लेता हूँ। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर एक नई वीडियो में सोच रहा हूँ लाऊं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली एक नई वीडियो आपके पास आ जाएगी। अब कितने डिप के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो, 25,350 और 25,116 इन दो एरियाज के आसपास सिर्फ आते ही बाय नहीं कर लेना है। अगर निफ्टी जो है वो पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, तो फिर एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो पोजिशनल ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर। अभी इंट्राडे के लिए आगे बताऊंगा, लेकिन एज अ पोजिशनल ट्रेडर इन एरियाज के आसपास आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब आज भी ग्रीन कैंडल बनाई हुआ, हो सकता है कि अगर आज का लो हम हाई काटें, बेसिकली आज का हाई काटते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वहां से पॉजिटिवनेस आ सकती है। लेकिन नेगेटिविटी चार्ट्स पर आपको ओवरऑल देखने को मिलेगी, जिस हिसाब से ये कैंडल अपने को देखने को मिली है, इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली है। अब पॉजिटिव हम कब होंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो वो उसके लिए मैं एक इंडिकेटर लगाना चाहूंगा जो कि अपना है, एक सेकंड रुकना, 20 EMA सिंपल इंडिकेटर है। 20 EMA के जब तक हम नीचे हैं, आज भी आप देखोगे मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था कि हमने रिजेक्शन वहीं से लिया है। तो 20 EMA जब तक नहीं टूटता है डेली टाइम फ्रेम पे, इसके ऊपर एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती, जब तक पॉजिटिवनेस का तो आप नहीं सोच सकते। अगर इसके ऊपर कुछ होती है तो फिर हम आगे देखेंगे कि प्राइस क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पे सारी चीजें A to Z आपको देखने को मिलती हैं, चाहे वो सारी अपडेट्स हो लाइव मार्केट में, मेरी पर्सनल पोजीशंस हो, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई कॉल टिप वगैरह नहीं, सब कुछ एजुकेशनल पर्पस के लिए। मेक श्योर जरूर ज्वाइन करा हुआ है। कैसे ज्वाइन करना है, ये टेलीग्राम ग्रुप क्या प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा, सर्च करने पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, पिन कमेंट में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप मुझे कांटेक्ट करना, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी और आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करवाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, कोई भी पेड सर्विसेज ग्रुप के लिए नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव मार्केट में ग्रुप हो जाता है। क्यों, एक मिनट दिखा देता हूँ, आ जाओ। यहाँ पे देखो सारी चीजें अब टाइम टू टाइम अगर आप देखोगे तो मैंने क्या चीज शेयर करी। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे क्या शेयर होता है कि मार्केट्स क्या कर रहे हैं, क्या मार्केट्स में हो सकता है, कमोडिटीज हो, स्टॉक्स हो, इंडाइसेस हो, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो हो, बिटकॉइन वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पे शेयर होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो डेफिनेटली, ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई यहाँ पे लेवल्स शेयर होते हैं लाइव मार्केट के लिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह मैं 9 बजे के आसपास, 8:45 के आसपास, 9 बजे से पहले ही मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे लाइव मार्केट्स वाले यहाँ पे सारे लेवल शेयर कर देता हूँ,
जो कि इंट्राडे में आपके लिए काम आ सकते हैं। तो मेक श्योर इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी अपॉर्चुनिटीज़, मेरी पर्सनल एनालिसिस क्या है, पर्सनल ओपिनियन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, प्रीमियम से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, सारी न्यूज़ वगैरह। मेक श्योर जरूर ज्वाइन करा हुआ है। अपनी पर्सनल ट्रेड्स भी शेयर करता हूँ यहाँ पे, पीएनएल वेरीफाइड पीएनएल, क्यों? जिससे एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी बनी रहे। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया पे आपको लोग, ज़्यादातर लोग क्या दिखेंगे, बड़ी गाड़ी दिखाते हुए, बड़ा बंगला दिखाता हुआ। अभी मेरे पास नहीं है तो अभी मैं दिखा नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात ये है अगर मेरे पास होता भी तो मैं दिखाना भी नहीं चाहता। है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी लग्जरीज होती हैं सबके पास, मेरे पास भी हैं, लेकिन मैं दिखाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि भाई मैं इन्फ्लुएंस करना नहीं चाहता। मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूँ कि भाई इसमें पैसा भी बनता है, प्लस इसमें आपको पेन भी पहुंचेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। इसलिए मैं आपको अपना प्रॉफिट भी दिखाता हूँ, इसीलिए मैं आपको अपना लॉस भी दिखाता हूँ। उन लॉस को किस तरीके से झेलना है, किस तरीके से अपने आप की, अपनी मेंटल स्टेट को रिकवर करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ। मेक श्योर ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाओ। अब बढ़ते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या गजब के मूव्स देखने को मिल सकते हैं, कौन से पार्टिकुलर एरियाज हैं, क्या असलियत में कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते मंडे को, सब कुछ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन डेटा के बारे में बात करते हैं कि भाई ऑप्शन डेटा आपको क्या दिखा रहा है। तो अगर मैं ऑप्शन प्रीमियम्स के बारे में बात करूँ तो आपको एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा पुट की तरफ प्रीमियम्स जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि पुट की तरफ मार्केट ज़्यादा है? नहीं। यहाँ पे सिंपल सी एक अपॉर्चुनिटी अपनी क्या हो सकती है कि अगर मंडे को फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप खोलते हैं, जहाँ पे मार्केट जहाँ पे प्रीमियम स्टेबलाइज होंगे, तो वहां से एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि अभी भी हम स्टिल नेगेटिव ट्रेंड में है, सेल ऑन राइज वाले पैटर्न्स में। तो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि थोड़ा गैप अप खोल के पहले पुट के प्रीमियम्स तोड़े जाएं, और फिर जितने भी कॉल के प्रीमियम्स हैं उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट अपना सेल ऑफ वाला जो क्राइटेरिया है, जो मार्केट स्ट्रक्चर है, उसके साथ मार्केट जाए। हो सकता है कि मार्केट गैप अप के बाद भी ऊपर जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर जो हमें दिखा रहा है उसके हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि बाउंसेस पे सेल करना अभी भी मेरे लिए प्रेफरेबल रहेगा। ये सिंपल सी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, ऑप्शन प्रीमियम थोड़े से ही हैं। अब कौन से लेवल्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल लेवल मेरे लिए है 25,400 वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। इसके नीचे निकल गए तो फिर आपको ऑलमोस्ट वही वाला एरिया मिलेगा जो हमने टेक्निकल चार्ट्स पे शेयर करा था, जो कि अपना था 25,100। अल्टीमेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल के दिन ही, मंडे के दिन ही मिल जाएगा, लेकिन यस नेक्स्ट वीक आपको फिर ये वाला एरिया दिखता हुआ मिल जाएगा, ओपन होता हुआ मिल जाएगा, अगर हम 25,400 के नीचे जाना शुरू करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वहां से एक सपोर्ट, एक बाउंस जरूर दिखना चाहिए, लेकिन अगर उसके नीचे निकलते हैं तो फिर सेल ऑफ भी बहुत तेजी से आएगा। 25,700 मेरे लिए क्रिटिकल रेजिस्टेंस वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत हैवीली है, और अगर आप देखोगे तो आज भी सेलिंग इसी एरिया के आसपास से आई, तो ये इंपॉर्टेंट एरिया मेरे लिए बहुत हो जाएगा। अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर तो पॉजिटिवनेस बाजार में आनी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ नेगेटिव बायस बनाकर चल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाउंस अच्छा मिल गया है, प्लस वॉल्यूम थोड़ा सा कम है बाइंग में, और यहाँ पे सेलिंग भी आई है, नेगेटिव न्यूज़ भी आई यूएस ट्रेड डील को रिलेटेड। तो हो सकता है कि भाई मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिवली रेट करे, और जिस हिसाब से यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, एयरक्राफ्ट का अटैक्स चल रहे हैं, बेसिकली अटैक्स की न्यूज़ चल रही है, रूमर्स चल रही हैं, हो सकता है कि हमें गैप डाउन भी खुल जाए, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। किस तरीके से प्रिपरेशन चेंज हो सकती है वो सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही बताऊंगा, कि टेलीग्राम ग्रुप पे A to Z सारी चीज़ें शेयर हो जाती है, पूरा गेम प्लान भी शेयर होता है अगर कोई चीज़ें चेंज करनी होती हैं, क्योंकि न्यूज़ आ गई तो फिर हमें थोड़ा सा प्लान शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लान B जैसे कहते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप बेसिकली लिंक से जरूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब बात करते हैं कि भाई चार्ट्स पे क्या करना है। देखो चार्ट्स पे सिंपल सी, आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। सबसे पहले बाइंग की बात करते हैं कि भाई बाइंग कहाँ पे आएगी। बाइंग मेरे लिए इस जोन के ऊपर आएगी, अगर इस जोन के ऊपर अपन निकल जाते हैं 25,660, सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा। 25,660 के ऊपर अपने को अगर मिल जाती है पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर आप बाइंग कर सकते हो, अच्छी खासी आपको इंट्राडे में बाइंग मिल सकती है। हो सकता है कि मार्केट स्ट्रक्चर भी यहाँ से बदले। क्यों? यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इसी जगह से आज हमने रेजिस्टेंस लिया 3 बजे के आसपास, जो 3 PM वाली अपनी स्ट्रेटेजी थी। तो ये एरिया के ऊपर हम निकलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हायर हाइज हायर लो के स्ट्रक्चर में आएंगे। इंट्राडे में ट्रेंड का जो आपको शिफ्ट होता हुआ है वो आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप 100-125 पॉइंट का एक फ्रेश, एक शार्प मूव, अपसाइड मूव प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है ट्यूसडे को, तो मंडे को अगर ये लेवल टूटता है तो फिर प्रीमियम्स में भी अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपकी एक अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जरूर बन सकती है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। बाइंग के लिए फिलहाल मेरे पास सिर्फ यही एरिया अभी बाकी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि भाई सेलिंग कहाँ पे आ सकती है। सबसे पहले देखो सेलिंग यहाँ पे आ सकती है आपकी सेल ऑन राइज वाले पैटर्न्स पे, क्योंकि अपना स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव है,
तो किन एरियाज के आसपास से आप सेल करके चल सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। दो एरियाज मेरे पास रहेंगे, एक तो जहां पे हम करेंटली ट्रेड कर रहे हैं 25,573, दूसरा एरिया 25,633। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी आपको नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखता है, बहुत बड़ी कैंडल्स, रेड कैंडल्स बनती हुई दिखती हैं, लो टूटने दो, बिंदास होकर सेल कर सकते हो और बढ़िया सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अपना मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। तो बाउंसेस पे सेल करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। बाउंस अच्छा खासा मिल चुका है आज ऑलरेडी और सेलिंग भी कहीं ना कहीं आई है। अगर आप देखोगे इस एरिया से सेलिंग देखने को मिली थी, फिर दोबारा बाउंस आई, लेकिन फिर दोबारा इस एरिया से सेलिंग देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी है प्लस 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी है। और आप देखोगे तो यहीं से ही ग्रीन कैंडल बनी है और इस एरिया के नीचे भी ग्रीन कैंडल बनी है। तो अगर इसके नीचे फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं और बड़ी गिरावट आएगी और इंटेंस गिरावट आएगी। लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे लग रहा है कि भाई इस वीक हो सकता है कि कोई न्यूज़ आए, उसके बेसिस पे मार्केट गैप अप या गैप डाउन जो अपना अप्रोच है वो अपनाए। थोड़ा सा नेगेटिव भले ही मुझे लग रहा है, लेकिन हो सकता है पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, हो सकता है नेगेटिव न्यूज़ आ जाए। नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा है अगर पर्सनली मैं बताऊँ। सेलिंग आएगी अपनी इस जोन के नीचे, यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऐसे सपोर्ट लिया और इंट्राडे बेसिस पर ये स्विंग लो है, तो इसके नीचे निकलते हैं तो फिर आपको प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी। पहला टारगेट आपका यहाँ तक का हो सकता है, दूसरा टारगेट यहाँ तक का हो सकता है। अब जो टारगेट वाले जो अपना बेसिकली एनालिसिस रहता है, ये वाली अगर आप देखोगे लाइव टारगेट जो हैं वो मैं आपको सारे बता ही देता हूँ टेलीग्राम पे। अपडेटेड जो रहते हैं ये तो आज के टारगेट्स थे, आज के लेवल्स थे, लेकिन वो अपडेटेड लेवल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर हो जाते हैं सुबह सुबह। और हो सकता है कि आजकल मैं कर दूँ मंडे से पहले ही, तो जिससे लोग अपना एनालाइज भी कर पाए। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे हम निकलते हैं तो फिर सेलिंग अपने को देखने को मिल सकती है, और अगर वो सेलिंग का फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है तो वो सेलिंग इंटेंस भी हो सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है, थोड़ा सा नेगेटिव बायस ज़्यादा है अगर पर्सनली मैं बताऊँ। अब बढ़ते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रही है, उसके बारे में एक करके डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी देखो अभी 20 EMA से ऊपर चल रहा है और बैंक निफ्टी क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर तो आपको क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा। बैंक आप निफ्टी का चार्ट देखो, बस ओवरऑल मैक्रो लेवल पे निफ्टी का चार्ट देखो, आपको दिखेगा कि लोअर हाइज लोअर लोस के पैटर्न में चल रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिविटी दिखेगी ही नहीं। बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में जा रहा है। तो क्लियर यहाँ पे एक तो क्या दिखा रहा है, अनसिंक्रोनाइजेशन दिखा रहा है कि भाई निफ्टी नीचे जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है। दूसरी चीज क्या दिखा रहा है जो कि अपने गौर करने वाली है कि भाई इनर स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी में। और मैं कितने महीनों से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि जब भी अगर मार्केट्स ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ऊपर जाता हुआ कौन दिखेगा, बैंक निफ्टी। हो सकता है इंट्राडे बेसिस पर वो ज्यादा गिरावट दिखा दे, अंडर परफॉर्मेंस दिखा दे, लेकिन बड़े लेवल पर वो आपको बड़े टाइम फ्रेम पर, बड़ी पिक्चर पर बैंक निफ्टी ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा, फिर निफ्टी ही ऊपर जाता हुआ दिखेगा, जैसा कि अपने को दिखा भी है। तो मेरा सिंपल गेम प्लान पोजिशनली जो रहता है वही रहेगा कि बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में मैं लॉन्ग करूंगा अगर पोजिशनली मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और शॉर्ट में करूंगा सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं इन दोनों इंडेक्सेस में, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स की बात करते हो तो मल्टीपल सेक्टर्स हैं। बैंकिंग सेक्टर भी है, ऑटो सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है, मेटल सेक्टर भी है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो कोई सेक्टर परफॉर्म करता है तो कोई सेक्टर गिर जाता है, फिर कोई सेक्टर परफॉर्म करता है फिर कोई सेक्टर गिर जाता है। तो अल्टीमेटली बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन बैंक्स का क्या है, बैंक्स में अगर अच्छे रिजल्ट आए, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, तो फिर बैंक को रोकना बेसिकली अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो सिंपल सी अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे पोजिशनल ट्रेड के लिए मिलती है तो फिर मैं बैंक निफ्टी के लिए ही प्रिपेयर करूंगा और बैंक निफ्टी में ही प्रेफरेबल रहूंगा। अब कितने डिप के आसपास आप बाय कर सकते हो? अब जिसने उस डिप का फायदा उठाया होगा थोड़े दिन पहले, जो कि मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे इस एरिया के आसपास, और 2-3 दिन पहले भी अपने को अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वहां से अच्छा खासा पैसा बना होगा। 59,800 से लेके आपको कहाँ तक के हाई देखने को मिलेगा, अगर मैं मेजर करके भी दिखाता हूँ तो आपको ऑलमोस्ट 61,700, 900 पॉइंट की रैली देखने को मिली। एक बार कमेंट सेक्शन में बताना किसी ने फायदा उठाया कि नहीं। मैंने फायदा नहीं उठाया क्योंकि मैं बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं कर रहा, लेकिन यस जो ट्रेड कर रहा होगा उसने अच्छा खासा फायदा उठाया होगा। तो यहाँ पे सिंपल से अपने दो डिप के लेवल रहेंगे 59,826, 58,635। अगर कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो इन एरियाज के आसपास थोड़ा सा करेज दिखाना पड़ेगा, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बनता है तो बिंदास होकर एक अपसाइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, जो भी कुछ होगा आपके संग में लाइव मार्केट में डिस्कशन करूंगा, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि भाई बैंक निफ्टी में इंट्राडे बेसिस पर क्या देखने को मिल रहा है, बड़े लेवल्स क्या देखने को मिल रहे हैं। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही होगी। वो क्या देखने को मिल रही है? वो देखने को मिल रही है कि भाई ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर अगर आप इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ से लगाते हो तो फिर आपको और बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये वाला ट्रेंड लाइन अपने देखने को मिल रहा है,
तो अपना सिंपल सा अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी, पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे पास रहेगी जब हम इस जोन के ऊपर निकल जाते हैं। कन्फर्मेशन के लिए आप ये जोन मान सकते हो या फिर ये ट्रेंड लाइन मान सकते हो। जब हम इस एरिया के ऊपर पार्टिकुलरली निकलेंगे प्लस एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे बेसिस पर आपको एक शार्प मूव, एक ब्लास्ट मूव आपको बैंक निफ्टी में जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियर कट स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है, आउट परफॉर्म भी कर रहा है। तो हल्की सी भी अगर बाजार में पॉजिटिवनेस वापस लौटेगी, मार्केट्स में पॉजिटिवनेस लौटेगी, तो बैंक निफ्टी वो इंडेक्स होगा जो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक आउट परफॉर्मेंस देगा, एक बढ़िया अप मूव देगा। तो इस एरिया के ऊपर बैंक निफ्टी में अच्छा खासा आपको एक अप मूव जरूर देखने को मिल सकता है। सेलिंग के बारे में बात करता हूँ तो देखो भाई, सेलिंग तो यहाँ पे सिंपल सा ये कुछ नहीं करना, स्विंग लो के नीचे जब तक हम नहीं निकलते, जब तक अपने को सिंपल सा पॉजिटिवनेस ही रखनी है। एक बार इस स्विंग लो के नीचे निकले जहां से हमने सपोर्ट लिया था, तो इस एरिया के नीचे निकलते ही अपने नीचे के जो लेवल्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। और पहला लेवल बहुत दूर के एरिया के ऊपर है, अगर आप अप्रॉक्स मान के चलो तो 68,600 तक के आपको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ऑलमोस्ट आपको 400 पॉइंट की शार्प गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी पास आ रही है, मंथली एक्सपायरी वही ट्यूसडे को है निफ्टी वाले दिन ही। तो यहाँ पे ओवरऑल अपने को मूवमेंट जरूर देखने को मिल सकता है, बड़ा मूव जरूर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपने जो प्रीमियम्स हैं वो भी एक्सपेंसिव है। निफ्टी के प्रीमियम्स की बात करता हूँ, और ओवरऑल अपने को कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे फियर बनता हुआ दिख रहा है। जो विक्स की बात करता हूँ तो विक्स अपनी 7% के आसपास भाग चुकी है, 14.35 के आसपास वापस जा चुकी है विक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को नेगेटिव सेंटिमेंट दिख रहा है, फियर वाला जो माहौल है वो दिख रहा है। तो मूव जरूर आ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। मंडे के लिए जो भी कुछ होगा लाइव मार्केट में सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कुछ भी नहीं जा रहा, आपको सारी चीजें A to Z वहां पे मिलेंगी। मेक श्योर जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।